नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं मनीष। इस वक्त मैं मौजूद हूं लेडी हार्डी हॉस्पिटल के ठीक बाहर, जहां पे एक महिला काफी लंबे समय से यहां पे चाय बेच के अपना गुजारा कर रही हैं। जानते हैं समग्र मामला क्या है, क्यों चाय बेच के गुजारा करना पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री खुद चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, पर आज भी जनता चाय बेच के ही अपना गुजारा कर रही हो, ये लग रहा है। आपका धन्यवाद मेरी शॉप पे आने का। मैं डॉक्टर ममता चतुर्वेदी, MA PhD B.Ed M.Ed 36 इयर्स का NGO का डिप्लोमा एंड एक्सपीरियंस ट्रेनिंग्स हैं मेरी काफ़ी हैं। मैं 84 से NGO कर रही थी, लेकिन अचानक 4 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो मैं उस पीरियड में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि अब 50 की अबव हो रही थी जब, तो मुझे कोई जॉब तो देगा नहीं। और मैंने कहा यदि मैं जॉब लेती हूँ तो मेरे साथ दिल्ली में कुछ गलत भी हो जाएगा, क्योंकि मैं अब अकेली रह गई हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं एक बार अपने कुछ परिचित लोगों को चेकअप कराने के लिए लेडी हार्डिंग में लेके आई। तब मैंने बाहर देखा कि यहाँ पर चाय की शॉप कुछ कम थी और छोले कुलचे वगैरह पराठे वगैरह थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं खाने का कुछ करूं, बट मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि घर में जो मेरे बर्तन हैं उसको लेके मैं चाय का काम तो कर ही सकती हूँ। तो मैंने चाय का काम शुरू करने का एक निर्णय लिया। घर के बर्तन उठाए, घर का गैस चूल्हा उठाया और मैं शुरू हो गई। जब मैं शुरू हुई तो मुझे ऐसा लगा कि भाई यहाँ पर मेरा समय मैं क्या निर्धारित करूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग मॉर्निंग में खोलते थे, शाम को बंद कर देते थे। तो मैंने कहा मैं इनसे हटके करूँगी कुछ। मैं सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती हूँ और मैं 8 बजे तक रहती हूँ यहाँ। तो ये काफ़ी घंटे होते हैं। उसका कारण यही है कि मैं गरीबी की परेशानियों के उससे मैं चल रही हूँ, क्योंकि पति नहीं होने से 3 बच्चे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, मेरी मदर की जिम्मेदारी, क्योंकि मदर ने हम लोगों को 5 बहनों को पाला। मेरे पिता बहुत पहले खत्म हो गए थे। अब उसी स्थिति में मैं भी आ गई हूँ कि मेरे पति खत्म हो गए, तो मदर की डबल जिम्मेदारी हमारे ऊपर बन जाती है। तो फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं है, अगर मदर ने हम 5 को ढोया है तो हम 3 को तो ढो ही सकते हैं। आपके कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं? मेरी बेटी की शादी हो चुकी, कहाँ की? वो ग्वालियर में। मैं ग्वालियर से हूँ, बेटी ग्वालियर की हूँ और बहू यूपी से थी, संभल से। सारे बच्चे सेट? बच्चे कोई सेट नहीं है अभी। बेटी की शादी की है, मजबूरी में करनी पड़ी क्योंकि पति की डेथ हो गई थी। और एक बेटा मेरा कोचिंग पढ़ा रहा है कॉमर्स वालों को, बड़ा वाला, और छोटा वाला कॉलेज का लास्ट है। PhD की जी। PhD करने के बाद आज आप चाय बेच रही हैं। जी ठीक है जी। देश के प्रधानमंत्री ने भी चाय बेचा था जी। आज वो प्रधानमंत्री बन गए, पर आप आज चाय बेच रही है, क्या कहेंगे? देखिए क्या है, प्रधानमंत्री का भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा है। जिसका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा हो वो ये परवाह नहीं करता कि मैं पढ़ी कितना हूँ। भाई हमें तो काम करने से मतलब है, हमारी रोजी रोटी चलनी चाहिए। इसीलिए मैं बहनों को यही कह रही हूँ कि किसी का कोरोना में घर टूटा है तो वो ये कह रही हैं कि हम तो गरीबी के घर में आ गए, हमारे तो पति खत्म हो गए। ये गाना, हमारे गाने से कोई खाना थोड़ी दे जाता है या पैसा थोड़ी दे जाता है। हम लोगों को खड़े होना चाहिए। यदि वो पढ़ी है तो भी इस लाइन में आ सकती हैं और बिना पढ़ी है तो भी आ सकती हैं। और चाय एक ऐसा काम है कि जिसको शुरुआत करने के लिए आपको कोई मदद दे सकता है और शाम को उसके आप पैसे भी दे सकते हो। कितना हो जाता है दिन भर में कमाई, कितनी हो जाती है? देखिए कमाई बोले तो कमाई के नाम पे मैं नहीं चल रही हूँ, मेरी सेवा है। मैं झुग्गी में कमरा लेके रह रही हूँ, उसमें 200 रुपये पर डे देना होता है। मेरे साथ मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चे ग्वालियर में मेरी मदर के साथ हैं, तो उन तीनों को भी मुझे भेजना होता है। मैं अभी 5-6 महीने से कुछ नहीं बेच पा रही हूँ। 2 महीने मैंने 12 खम्मा पे लगाई है और अभी 3-4 महीने यहाँ पे, चौथा महीना खत्म होने वाला है यहाँ पे, पर मैंने नहीं भेजा पैसा। मैंने उनको बताया भी नहीं। कैसे चलता है? अब गुजारा तो भगवान चला ही रहा होगा। वो लोग जो भी कर रहे हैं कोचिंग वगैरह उससे चला रहे होंगे। आपके पति जब जिंदा थे जी,
तो किस तरीके से परिवार पूरा चलता था और आप भी कैसे परिवार पूरा चल रहा है? देखिए ऐसा है, पति भी सोशल वर्कर थे। इतना ज्यादा हम लोगों ने हाई फाई जीवन कभी नहीं जिया, क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि उनका भी बचपन में उनके फादर की डेथ हुई, तो उनको भी ये पता था कि जीवन कितना कठिन है, पर सरल हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग एनजीओ सेक्टर से हैं। 36 साल मैंने एनजीओ चलाया है, हमारे अपनी पूरी फैमिली के एनजीओ। तो हम नहीं सोचते कि किसी के कपड़े देख के, किसी की कोई वस्तु देख के हम उसको ललचाएं, तो हमारा जीवन बड़ा सरल होता है। हम भौतिकता में भाग रहे हैं, यही तो गलत कर रहे हैं। भाई सामने वाले के पास कार है तो क्या जरूरी है, अगर हमारे पास ई रिक्शा भी आ जाएगा तो हम समझ लेंगे कि हमारी कार आ गई। मैं यही प्रयास कर रही हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए कि भाई कुछ लोगों को रोजगार मिले। तो ये चीज है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, सबको मिलके करना चाहिए। और यदि जिन बहनों को समझ में नहीं आ रहा, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि भाई आओ, मैं आपको रास्ता सुझा दूंगी, क्योंकि पैसा तो मेरे पास नहीं है जो मैं आपको दे दूं। आप सलाह देंगी? पर मैं सलाह दूंगी, सलाह की मेरी कोई फीस नहीं है। और एक निवेदन है मेरा, अगर उनके यहाँ कोई ऐसे बर्तन हो और ऐसे कपड़े हो जो गरीबों के काम आ सके। सपोज करो कि मैं किसी औरत से कह रही हूँ कि तू पास में बैठ के मेरे आलू के पराठे बनाने लग, तो उसको भी 2-4 बर्तनों की जरूरत पड़ेगी, मैं उसको उसमें से दे दूंगी। आप रिपोर्टर जी के माध्यम से ये पूरे देश के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से युवा आज की डेट में पढ़ाई से कहीं ना कहीं भटक रहा हो, किसी और लाइन पे चल रहा हो, तो आप उसको उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने खुद ने परिचय दी है। देखिए, मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगी कि पहली बात तो युवा भटकाव छोड़े। अगर वो भटकेगा तो जीवन में कभी रास्ता नहीं ले पाएगा। तो ऐसा है कि रास्ता लेना जरूरी है, और अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो एनजीओ का साथ दें। पर मैं उसमें कुछ एनजीओ को दोषी भी बोलूंगी कि अगर फंडिंग होता है तो एनजीओ वर्क करती है, अगर फंडिंग नहीं हो रहा है फिर भी अवेयरनेस कैंपिंग तो कर सकते हो आप। भाई सुप्रीम कोर्ट के जज भी मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको ये बताया था कि वो कहना चाह रहे थे कि आप डेट दे दीजिए, मैं आपके लिए प्रोग्राम करूं। तो आप खास करके युवाओं के लिए जो मैसेज है वो दे रहे हैं जी। आपके पास तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी आए थे, 2024 का चुनाव भी आ रहा है, प्रधानमंत्री तीसरी बार लड़ रहे हैं वाराणसी से, खुद भी एक चाय वाला है, आप भी चाय बेच रही हैं। आने वाले डेट में लगता है अगर बीजेपी आपको ऑफर दे तो आप बीजेपी से टिकट लेके लड़ेंगे? तो वो मेरी बाबा की मर्जी होगी, मैं तो बाबा बंगला साहब रोड पर बैठी हूँ। भाई उनकी अगर मर्जी होगी और ऐसा होगा, और समाज सेवा नहीं छोड़ेंगे भाई, क्योंकि हमारा एक ही समाज सेवा है, हमारा एक ही सपना है भाई। अगर हमें कहीं से कोई जगह मिलती है तो हम थोड़ा सा वृद्धाश्रम को शुरू करना चाहेंगे,